नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है। तो इसमें जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई भर्ती किस हिसाब से होती है। काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर MES में जेई की भर्ती किस हिसाब से होती है। सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है, मेरी ये ब्रांच है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या। सर मेरी बीटेक की डिग्री है तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ क्या। जेई की भर्ती MES में करवाता कौन है। तो आज की इस वीडियो पर डिटेल में बात करने वाले MES में जूनियर इंजीनियर की भर्ती करवाता कौन है, एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपको MES में जेई बनना है तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ITI डिप्लोमा और बीटेक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की अपडेट पाने के लिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऑलरेडी 4000 के आसपास से बच्चे जिसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहली चीज ये आती है कि सर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में भर्ती करवाता कौन है। काफी सारे बच्चों को ये पता नहीं है MES में जेई की भर्ती होती किस हिसाब से और किस एग्जाम के जरिए होती है। देखिए भाई, दो तरीके से MES में कर्मचारियों की भर्ती होती है। पहला जो तरीका है, MES खुद एग्जाम लेता है, भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट करता है, उसके जरिए भर्ती होती है। लेकिन MES डिपार्टमेंट जो खुद भर्ती करता है वो मैक्सिमम IT लेवल तक के इंडस्ट्रियल कर्मचारियों की, तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती होती है। यानी कि जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती है MES डिपार्टमेंट खुद नहीं करवाता है। खुद नहीं करवाते हैं तो किस एग्जाम के जरिए इसकी भर्ती होती है, कौन सा आपको फॉर्म भरना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों दो प्रकार के एग्जाम है जो कि दोनों SSC कंडक्ट करवाता है। एक तो SSC जेई का लगभग हर साल नोटिफिकेशन आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें जूनियर इंजीनियर की भर्ती करवाने के लिए SSC एक नोटिफिकेशन जारी करता है। लगभग 10, 12, 15 डिपार्टमेंट के अंदर उसके अंदर ऑप्शन रहते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज का यानी कि MES को देखने को मिलेगा। तो इस एग्जाम के जरिए MES में SSC के थ्रू जूनियर इंजीनियर भर्ती होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा एग्जाम होता है दोस्तों, वो भी SSC का नोटिफिकेशन आता है, जिसको अपन बोलते हैं फेज एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेज एग्जाम बोलते हैं। यानी कि फेज 9 है, फेज 10 है, फेज 11 है। इस प्रकार से लगभग 1-2 सालों के बाद में या फिर कई बार कंटिन्यू हर साल भी आ जाता है। तो फेज एग्जाम के जरिए भी MES के अंदर जेई की भर्ती होती है। और करंट के अंदर जो SSC का फेज 11 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 11 चल रहा है। इसके अंदर भी इन्होंने जूनियर इंजीनियर की MES के लिए भर्ती निकाल रखी है, जो कि सिविल ब्रांच के लिए। कौन सी ब्रांच के लिए, सिविल ब्रांच के लिए। लगभग 390 के आसपास में शायद इसके फॉर्म या तो स्टार्ट हो गए होंगे या 1-2 दिन में, 5-7 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हो। तो ये दो तरीके होते हैं जिनके जरिए MES के अंदर जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती है। अब बात ये आती है कि इसमें जूनियर इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सर एक्सपीरियंस चाहिए क्या, कितनी एज होती है, कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या पेपर पैटर्न होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन दोस्तों ब्रांच के बारे में बात करें। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, सिविल वाले जो बच्चे हैं वो MES के अंदर जेई बन सकते हैं, और मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चे वो MES के अंदर जेई बन सकती है। तो मोस्टली ये जो 3 ब्रांच है, कोर ब्रांच है, तीनों ब्रांचों की MES के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये 3 ब्रांच है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें भी, जिन बच्चों ने BTech की डिग्री कर रखी है, क्या कर रखी है, BTech की डिग्री कर रखी है, वो डायरेक्ट MES के अंदर जेई के लिए आवेदन कर सकते हैं। SSC के जरिए भी कर सकते हैं, SSC जेई के जरिए भी कर सकती है, और फेज एग्जाम होता है उसके जरिए भी कर सकती है। जिन बच्चों ने BTech की डिग्री कर रखी होती है उनको MES में जेई बनने के लिए या फिर इसका ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कोई भी किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। हाँ, जिन बच्चों के पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है, जिन बच्चों के पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है उनको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। इन बच्चों को 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, जो कि आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है। तो जिन बच्चों के पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, SSC जेई का जब भी फॉर्म भरते हो तो MES का डिपार्टमेंट आएगा, वहां पे आपको प्रीफरेंस भरना पड़ेगा, पोस्ट प्रीफरेंस का। तो जिन बच्चों के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है वो MES जेई को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। BTech वाले बच्चे वो फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए MES के अंदर जेई की वैकेंसी रहती है। अब वैकेंसी कितनी आती है उसके बारे में बात करें
देखिए एमईएस के अंदर जेई की अपन बात करें ना, तो हर साल जेई का नोटिफिकेशन आता है, लगभग मान के चलिए 300 से लेकर के 500 के आसपास में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी वो एमईएस के लिए रहती है। ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद में अपन एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो कि 30 साल तक के वो आवेदन कर सकते हैं। बाद में देखिए SC ST वाले जो बच्चे उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो 35 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। और ओबीसी के जो बच्चे वो यहाँ पे 33 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे 30 साल तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे ना तो कोई इंटरव्यू होता है, ना ही कोई फिजिकल होता है, केवल और केवल आपका जो एग्जाम होता है SSC का, उसी के जरिए एमईएस के अंदर जेई की भर्ती होती है। ठीक, अब देखिए पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 पेपर रहते हैं। पहला जो एग्जाम होता है दोस्तों वो रहता है आपका 200 नंबर का। 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, वो 200 ही नंबर के रहते हैं। ये जो 200 क्वेश्चन है इसमें से आप देखिए 50 जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों वो रहती है जीके के, यानी कि इंडिया जीके, जिसके अंदर करंट जीके भी आता है और थोड़े बहुत वर्ल्ड जीके के भी पर्सन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में 50 जो क्वेश्चन रहते हैं 50 नंबर के, वो रहेंगे दोस्तों रीजनिंग के। किसके रहेंगे? रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, ये 100 नंबर नॉन टेक्निकल के हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो भी ब्रांच है उससे संबंधित आपको 100 नंबर के 100 ऑब्जेक्टिव पर्सन टेक्निकल के आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि पहला जो एग्जाम होता है वो 200 नंबर का रहता है, ये एग्जाम होगा। उसके बाद में इसकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ लगभग क्या है कि अलग अलग साल वैसे तो डिपेंड करते हैं कितने लोग उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद में वैकेंसी कितनी है, लगभग 110 है, 115 है, 120 है, 130 है, 140 है, इस हिसाब से 200 में से कट ऑफ जाती है। पहले एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ के अंदर आप आ जाते हो, तो उसके बाद में आपको सेकंड एग्जाम के अंदर बिठाया जाता है। दूसरा जो पेपर होता है दोस्तों पेपर 2 जो होता है ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टर्म, यानी कि इसके अंदर आपको प्रश्न लिखने होते हैं। और सेकंड जो आपका पेपर होता है ये होता है दोस्तों 300 नंबर का। और ये जो 300 नंबर रहते हैं प्योर आपके टेक्निकल के रहते हैं। आपके ब्रांच से संबंधित आपको टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है, प्रश्न दिए रहते हैं, उनके आपको कॉपी मिलती है, विस्तार से आपको वहां पे चीजें लिखनी होती है। ऊपर आपको प्रश्न मिलेगा, नीचे आपको खाली पेज मिलेगा, उसके अंदर आपको चीजें लिखनी होती है। सेकंड जो एग्जाम होता है उसकी जो आपको कॉपी मिलती है, फ्रंट जो पेज रहता है वहां पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इंग्लिश पे भी टिक कर सकते हो, हिंदी पे भी टिक कर सकते हो। जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद में पूरा का पूरा पेपर आपको उसी में अटेंड करना होता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आधा पेपर आपने हिंदी में कर दिया, आधा पेपर आप इंग्लिश में कर रहे हो, तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। हाँ, जिन बच्चों ने हिंदी सेलेक्ट कर रखी हो तो बीच में जो टेक्निकल वर्ड्स है वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है, पूरा का पूरा पेपर आपको उसी में करना होता है। हिंदी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितने पर्सन और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो प्रत्येक पर्सन रहता है दोस्तों वो रहता है आपका 60 नंबर का। कितने नंबर का रहता है? 60 नंबर का प्रत्येक पर्सन रहता है। टोटल आपके 6% रहते हैं, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। अब एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? 60 नंबर का है। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 300 नंबर हो जाएंगे। इस पेपर के आधार पे आपकी फाइनल और अंतिम मेरिट बनने वाली है। यानी कि जो सेकंड पेपर होगा वहां पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 300 नंबर का वो रहेगा। टोटल आपको 6% 60 नंबर के दिखेंगे, उनमें से कोई भी आपको 5% वो सेलेक्ट करने हैं, 1% आपको छोड़ना है। और ये जो पर्सन रहते हैं प्रत्येक पर्सन के अंदर आपको भाग मिलेंगे, ए भाग हो गया, बी भाग होगा, सी भाग हो गया। इसके अलग अलग नंबर आवंटित रहते हैं, जैसे कि ए भाग 10 नंबर का हो गया, अगला 20 नंबर का हो गया, अगला 30 नंबर का हो गया, या फिर यहाँ पे 15 नंबर का हो गया, उसके बाद में 25 नंबर का हो गया, उसके बाद में 20 नंबर का हो गया। इस हिसाब से टोटल 60 नंबर का रहेगा। प्रत्येक जो पर्सन रहेगा वो आपका अलग अलग उसके नंबर डिवाइड रहेंगे। उसके बाद में ये इनका जो आप सॉल्यूशन करते हो तो ऐसा नहीं कि आसपास की चीजें जो भी आपको मान लीजिए कि अल्टरनेटर पूछा है तो अल्टरनेटर में से आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको जो भी चीजें अल्टरनेटर की आपके दिमाग में आ रही है वो लिख रहे हो तो उस पर क्रॉस मार दिया जाएगा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। यानी कि एग्जैक्ट जो चीजें पर्सन के अंदर पूछी है भाई बस उसी का आपको आंसर देना होता है, एग्जैक्ट आंसर देना होता है। और पॉइंट बना करके साफ साफ क्लियर आप आंसर लिखते हो तो उसका आपको अच्छा बेनिफिट और अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो एमईएस के अंदर भर्ती कौन करवाता है? एसएससी एग्जाम के जरिए होता है। एमईएस खुद कोई भी भर्ती नहीं करवाता है। हाँ, डिपार्टमेंटल जो कर्मचारी होती है उनके अलग से एमईएस जेईई की भर्ती जरूर करता है, लेकिन बाहर से ओपन मार्केट की जो भर्ती है वो एसएससी के थ्रू
हुई होती है, ये इनके एसएससी जेईई का और फेज एग्जाम के जरिए भर्ती होती है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चों को डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो आप किसी भी प्राइवेट फर्म से, प्राइवेट कंपनी का किसी का भी हो सकता है, चल जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो भी चल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के पास में बी टेक डिग्री होती है उनको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। और जो बच्चे डिप्लोमा कर रखे होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, यही जो एसएससी का एग्जाम होता है इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे डिप्लोमा फ्रेशर्स बच्चे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है वो एमईएस को वरीयता के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर नीचे ही नीचे रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर उन डिपार्टमेंट को रखिए जिनके अंदर फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पे आपको सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों के गाइडेंस के वीडियोज है, जॉब अपडेट के वीडियोज है, नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।